साथियों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मैं डॉक्टर दशरथ नूनिया आज की इस परिचर्चा में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, सुप्रीम कोर्ट का हौसला जिस प्रकार से चुनाव आयोग तोड़ रहा है और चुनाव आयोग उसको चुनौती दे रहा है, या यूं कहना चाहिए कि चुनाव आयोग का इतना बड़ा दुस्साहस हो गया कि सरकार का तीसरा मुख्य अंग, जिसे न्यायपालिका कहा जाता है, और जो सर्वोच्च संस्था सुप्रीम कोर्ट है, जिसके चीफ जस्टिस सीजेआई गवई है, उनको चुनौती दी जा रही है। ये बड़ा प्रश्न है, क्योंकि कल चुनाव आयोग के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देते हुए ये कहा गया कि एसआईआर करवाना उसका विशेष अधिकार है, यानी चुनाव आयोग का विशेष अधिकार है, और उसमें सुप्रीम कोर्ट द्वारा किसी भी प्रकार की दखलंदाजी देना ये न्यायोचित नहीं है, ये गलत है। इस प्रकार की बात है वो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट में जो है चुनाव आयोग है वो कह रहा है। तो ये क्या अपने आप में, यानी कि एक तरह से ज्ञानेश गुप्ता का जो मुख्य चुनाव आयुक्त है, ये इतना बड़ा हौसला या इतना बड़ा दुस्साहस कहना चाहिए कि वो सीधे चुनाव आयोग को चुनौती दे रहा है, सुप्रीम कोर्ट को चुनौती दे रहा है कि आपको हमारे मामले में किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। जिस तरीके से एसआईआर करते हुए चुनाव आयोग ने फर्जी मतदाता जो है बिहार की एसआईआर में जो है, जो वोटर रोल है उसमें उन्होंने जोड़ा 65 लाख से ज्यादा मतदाताओं का उन्होंने नाम केवल इस आधार पर काट दिया कि उनमें से 22 लाख से ज्यादा लोग हैं वो मर गए हैं, कुछ विस्थापित हो गए हैं, कुछ ने जो है वो जगह छोड़ दी है, और फिर उसमें जो अधिकार चुनाव आयोग को है ही नहीं, वो उनकी नागरिकता जो है वो तय करने का काम करने चला गया। और अब जब चुनाव आयोग की चोरी पकड़ी गई, और जैसा कि पहले भी यानी कि एक तरह से सिद्ध हो चुका है कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के द्वारा बेंगलुरु सेंट्रल की जो लोकसभा सीट, और उसमें भी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी महादेवपुरा में 1 लाख और 250 वोटों का फर्जीवाड़ा पकड़ा, तो ये चुनाव आयोग के ऊपर सबसे बड़ा सवाल है। और चुनाव आयोग को खुद को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि इतनी बड़ी गलती उन्होंने कैसे की है। और अब तो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने जो है अपने स्तर पर, चूंकि उनके पास में संसाधन है, इसलिए उन्होंने जो है अपने स्तर पर जो है वो जांच पड़ताल करवाने के बाद में ये भी घोषणा की है कि पहले वाला जो उन्होंने जो बम फोड़ा था वो तो एटम बम था, लेकिन अब हम हाइड्रोजन बम है वो फोड़ने जा रहे हैं। और जल्द ही यानी कि एक तरह से जो है इस बारे में वो चुनाव आयोग का और बीजेपी की जो चुनाव चोरी है उसका भंडाफोड़ करने जा रहे हैं। और उसमें सुप्रीम कोर्ट का ये कहना और ये उसका दुस्साहस होना, सुप्रीम कोर्ट के सामने चुनाव आयोग को ये कहना और उसका ये दुस्साहस करना कि चुनाव आयोग के मामले में, एसआईआर के मामले में सुप्रीम कोर्ट को कोई दखलंदाजी नहीं देनी चाहिए, ये इतना दुस्साहस कहां से आया ज्ञानेश कुमार में? ये सोचने वाला विषय है। ये देश के नागरिकों के मौलिक अधिकार का विषय है। ये विषय है प्रत्येक उस मतदाता का जो भारतीय संविधान उसे वन मैन वन वोट और वन वैल्यू का कॉन्सेप्ट वो देता है। यानी एक अमीर का और एक गरीब का जो वोट है उसकी कीमत अलग अलग नहीं हो सकती, उनका वोट एक ही होगा। ये सुनिश्चित करने का जो काम है ये हमारा भारतीय संविधान करता है। और संविधान के अनुसार जो सरकार के 3 अंग है, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, अर्थात संसद जो कानून बनाती है, कार्यपालिका यानी प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल जो उन्हें लागू करता है, और न्यायपालिका अर्थात हमारे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, यदि कोई भी ऐसा कानून बनाया जाता है संसद के द्वारा जो संविधान विरुद्ध है तो वो उसको अवैध घोषित कर सकता है, उसको रिव्यू का अधिकार है, उसको न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार है, जिसको न्यायिक पुनरीक्षण या जो है जुडिशियल रिव्यू है वो कहा जाता है। और इसके साथ साथ में ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी कार्यपालिका के कार्यों की युक्ति युक्त
संवैधानिकता, वैधानिकता, संविधान के अनुसार यदि काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसकी जांच करने का अधिकार भी सुप्रीम कोर्ट को है। आप सुप्रीम कोर्ट को सीधे तौर पर चुनौती दे रहे हैं। और मैं जो मी लॉर्ड हैं, मैं उनसे भी ये कहना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट को आप सरकार के हाथों की कठपुतली मत बनने दीजिए। यदि सुप्रीम कोर्ट या न्यायपालिका यदि सरकार की अगर कठपुतली बन गया, तो फिर इस देश में जो आने वाला जो भविष्य है वो क्या होगा और उसकी भयावहता क्या होगी, ये बहुत अपने आप में घातक हो सकता है। ये सीधे तौर पर चुनाव आयोग द्वारा, ज्ञानेश गुप्ता द्वारा सुप्रीम कोर्ट को खुली चुनौती है। और इस चुनौती का जवाब अब सुप्रीम कोर्ट कैसे देता है? साथियों, ऐसा दुस्साहस चुनाव आयोग या ज्ञानेश कुमार गुप्ता कहां से प्राप्त कर रहे हैं, जबकि दायित्व यह है कि फेयर, फ्री और ट्रांसपेरेंट चुनाव आयोग के द्वारा करवाया जाना चाहिए। और चुनाव आयोग की निष्पक्षता पूरी तरह से संदेह के घेरे में है। बार बार विपक्ष के द्वारा और छोटे राजनीतिक दलों के द्वारा आक्षेप लगाया गया है, और वो आक्षेप बेबुनियाद नहीं है, उसके पीछे कुछ ना कुछ आधार है। यदि कहीं धुआं उठ रहा है तो इसका मतलब आग लग रही है। चुनाव आयोग अपनी गलतियों को इस स्टेटमेंट और इस हलफनामे के आधार पर छुपा नहीं सकता कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो चुनाव आयोग के मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। यदि आपने एसआईआर की प्रक्रिया में कानूनों का उल्लंघन किया है, यदि पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 और इसी के साथ साथ इलेक्शन कंडक्ट रूल 1961 के अनुसार चुनाव आयोग के द्वारा निष्पक्ष और फेयर फ्री चुनाव करवाना है, वो चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। ट्रांसपेरेंट और पारदर्शी चुनाव करवाना है, वो चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है, बिना किसी भय के। और जनता के प्रत्येक मतदाता को, यानी जनता से प्रत्येक मतदाता को उनकी जो वोट की जो सुनिश्चितता है वो तय करने का अधिकार है, वो चुनाव आयोग का है कि कोई मतदाता है वो मत देने से वंचित न हो जाए। एक एक पते के ऊपर सैकड़ों और हजारों वोट है वो वहां पर मिल रहे हैं। एक यानी बहुत सारे ऐसे, यानी कि एक तरह से वोटर आईडी कार्ड बने हुए हैं जहां पर 0 जो है वो एड्रेस लिखा हुआ है। तो शर्म नहीं आती चुनाव आयोग और झूठी दलील देता है कि भारत में करोड़ों जो लोग हैं वो ऐसे हैं जिनके पास में घर नहीं है, तो क्या 0 नहीं लिखा जा सकता? तो माननीय ज्ञानेश गुप्ता जी, आधार कार्ड भी उतने ही बने हुए हैं 140 करोड़ लोगों के, जो आपके वोटर लिस्ट से ज्यादा है, उसमें बच्चों के भी हैं। लेकिन किसी क्या आधार कार्ड में कोई 0 एड्रेस लिखा हुआ है, 0 00 000 ओब्लिक 000 ओब्लिक 00 ओब्लिक 0, ऐसा कोई लिखा हुआ है? जब आधार कार्डों में नहीं है और आप आधार कार्ड को अमान्य कर रहे हो, जो गरीब जो मतदाता है, जो गरीब जनता है, जिसके पास में जो है 2 वक्त की रोटी का जो है वो जुगाड़ नहीं है, जो लोग बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा कर रहे हैं और इस सरकार की गलत आर्थिक नीतियों के कारण लोग हैं वो गरीब हो गए हैं, बेरोजगार हो गए हैं, महंगाई अपने जो है उच्चतम स्तर पर है। ऐसी स्थिति में आप इस पूरी की पूरी व्यवस्था को लाचार और पंगु बना देना चाहते हैं और देश की जनता को आपने मूर्ख समझ रखा है। तो ये इस प्रकार की बातें हैं वो आपकी ज्यादा दिनों तक चलने वाली नहीं है। और अब सुप्रीम कोर्ट को ये संज्ञान लेना है कि क्या उसकी जो अधिकारिता को जो है चुनाव आयोग जो है वो चुनौती दे रहा है। साथियों, यदि आप मेरे विचारों से सहमत हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जो है लोगों तक प्रचारित कीजिए कि किस प्रकार से चुनाव आयोग जो है वो सत्ता पक्ष के साथ में मिलकर और खेल करना चाहता है और किस प्रकार से इस सत्ता के ऊपर जो है वो असंवैधानिक तरीके से कब्जा जमाए रखना चाहते हैं। आप संविधान, सत्य, विज्ञान, मानवता, मानवाधिकार और अंतर्राष्ट्रीय कानून में विश्वास करते हैं, अम्बेडकरिज्म और कॉस्मो ह्यूमनिज्म में।
आप विश्वास करते हैं ज्ञान विज्ञान मानवता में, इक्वलिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी और जस्टिस में, तो आप इस वीडियो को जो है वो लाइक करें, इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि आप आम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया से जुड़ें और जिस रूप में भी तन मन धन से आप पार्टी की मदद कर सकते हैं देने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।